जब वक्फ पे बात आती है तो वक्फ पे लगातार बोला जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है। लगातार जो एक पक्ष टारगेट कर रहा है, जो विपक्ष टारगेट कर रहा है, वो यही है कि उनको भी, इसको भी तानाशाह बता दिया। जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, उनको भी तानाशाह बता दिया। मोदी जी को भी तानाशाह बता रहे लगातार कि तानाशाह है। डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ, बांग्लादेश में जो हुआ वो आने वाले वक्त में भारत में भी होगा। और कुछ तथाकथित जो सिंगर बताते हैं अपने आप को, वो ये कहते हैं तुम्हारे पाप की बाल्टी भर गई है, कहाँ जाओगे इस बाल्टी को लेके। सर, पाप की बाल्टी जो है वो किसकी भरी है वो तो पता चल जाएगा। ये भारत है, मोदी जी जीत गए। तख्ता पलट तो यहाँ पे भी साजिश थी। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोला जा रहा है, आते संविधान पलट देगा। यही स्क्रिप्ट राहुल गांधी के हाथ में थी। मोदी आएंगे तो संविधान पलट देंगे, दलितों पे अत्याचारों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही स्क्रिप्ट सोरोस की चल रही है। आरक्षण वाली स्क्रिप्ट बांग्लादेश में भी चली। सीआईए का पूरा हाथ है। मोहम्मद यूनुस सीआईए का आदमी है। इसे जो अवार्ड भी मिला वो अमेरिका ने ही दिया है। समझो इस बात को। जो साउथ एशिया संभालता है, जो इनका विदेश संबंधित कोई एक बड़ा डिप्लोमेट है, उसकी पूरी फंडिंग चल रही है अनरेस्ट करने की। वो भारत में भी साजिश थी। भारत में यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस का जो बेटा है, उसने गूगल को प्रभावित करते हुए यूट्यूब के माध्यम से 14 एम्प्लॉइज़ ने हमारे लोगों को प्रभावित किया। किन को प्रभावित किया है? शैडो बैनिंग। जैसे आपका पत्रकारिता में अच्छा चैनल चल रहा है, वो हाइप क्रिएट कर रहा है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख लोगों तक पहुंच रहा है, तो आपको शैडो बैन कर दिया कि इन चैनल को डाउन करो। कब किया? लोकसभा चुनाव से पहले सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स बनते। किसके रहे थे? ध्रुव राठी, रवीश कुमार, या जो लोग कांग्रेस से कनेक्टेड थे। देखो, कांग्रेस आईटी सेल और सोरोस का सीधा संबंध है, क्योंकि राहुल गांधी सोरोस से मिल के आए थे। और जो इनका विदेश में एक व्यक्ति बैठा है सैम पित्रोदा, वो सोरोस से जुड़ा हुआ है। इनके भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखे थे जो कि अमेरिका से कनेक्टेड है, जो कि कनेक्टेड हैं जॉर्ज सोरोस से। और एक बात बताता हूँ शुभम जी, आज आप खड़े हो यहाँ पे माइक लेके। आज जो अफगानिस्तान में हुआ है, कल जो अफगानिस्तान में हुआ था, आज जो अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, आज जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ नरसंहार, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं को मारा जा रहा है, कल भारत में होएगा। ये कल, आज और कल की कहानी है। इस्लामिक आतंकवाद का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। और इस पर अगर रोक नहीं लगाई, अगर आज हिंदू नहीं जागा, नॉन मुस्लिम, ज्यूस, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई नहीं जागे, तो पूरी दुनिया खतरे में है। थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहे हो आप। रोको या तो प्रतिकार करो। नहीं, विपक्ष ये बात कहता तो है, लेकिन विपक्ष का कहना है सिर्फ मोदी जी को टारगेट करके कि मोदी तानाशाह है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। लगातार बोला जा रहा है, कोर्ट में बोला जा रहा है, काफ़ी रिपोर्ट भी लेकर निकल के आने, चाहे वो असम की बात हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो। डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज होती जा रही है। अयोध्या में जो 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, वहाँ पे भी जो वो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया है एक तरीके से। वहाँ पे भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन टारगेट पे सिर्फ विपक्ष के मोदी जी हैं। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उनसे कोई लेना देना नजर आता है नहीं। कल मोदी जी का ट्वीट देखा था आपने? सेव हिंदू और बांग्लादेश। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जो माइनॉरिटी नहीं लिख रहा, हिंदूज लिख रहा है। उसका रीज़न है, वो यही रीज़न है। आज भाजपा, आज संघ पर्यायवाची बन चुके हैं हिंदू और सनातन धर्म के। इसीलिए वो सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मोदी टारगेट नहीं है। टारगेट पे आप हो, टारगेट पे मैं हूँ, सब टारगेट पे आशीष जी है। समझो आप, ये टारगेट मोदी नहीं है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मोदी जी तो जब से लड़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड, S6 बोगी जब जलाई गई थी तो वहाँ तो हिंदू जलाए गए थे, उसी का तो प्रतिकार हुआ था गोधरा में। पाकिस्तान का हाथ पकड़ा गया, मुसलमानों ने बोगी जलाई थी, पेट्रोल छिड़क के उन्हें जलाया गया था, नरसंहार हुआ था। तो मोदी जी ने तो वहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त किया। वहाँ भी हिंदू ही टारगेट पे था। आज राम मंदिर, हिंदू ही टारगेट पे। सबसे ज़्यादा हमले राम मंदिर पे किसने किए? इस्लामिक आतंकियों ने। भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर किसने नाम दिया? कांग्रेस ने। सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह हैं, इन्होंने 26/11 आतंकी हमला कलावा बांध के आया था कसाब। कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन था? कांग्रेस ने कोई हमला नहीं किया है। जब एयरफोर्स ने कहा कि हम इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करते, बदला लेने का समय, प्रतिकार करने का समय, तो मनमोहन सिंह ने बोला था मुसलमानों भड़क जाएंगे, भारत के मुसलमान, और उन्हें बुरा लगेगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा अगर हमने पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस, जो इस देश का आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बना चुकी थी, वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, हालात सर्टिफिकेशन, ये सब कांग्रेस की देन है।
मुस्लिम तुष्टीकरण में ये अंधे लोग मोदी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मोदी हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, हिंदुओं को बचा के बैठा है। चलिए मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब कावड़ यात्रा निकलती है तो योगी सरकार एक फरमान जारी करती है कि सब हर कोई अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगाए। विपक्ष की छाती पे सांप लौट जाते हैं, बोल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश में से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस निकल कर आ रही हैं, वो सबको डराती हैं। कैसे देखते हैं उसे? आपने कभी ये देखा है जब ये कावड़ यात्रा निकलती है हमारी तो वो दो पानी की बोतल लेके वो टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं कि जब उन्हें दिखाना होता है। और जब उन्होंने बोल दिया योगी जी ने कि अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दो, तो इससे दिक्कत क्या है? आपसे मेरा आखिरी सवाल अभी ये होगा कि क्या करना चाहिए मोदी सरकार को? कमेटी गठित की गई है, उस पर अब निगरानी रखी जाएगी, लेकिन अभी तक एक आवाज़ ये भी उठ रही थी कि कुछ करना चाहिए मोदी जी को वहाँ के हिंदुओं के लिए। क्या होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की अभी सरकार बन गई है और अल्पसंख्यक मतलब जो हिंदू हैं वहाँ पे, हिंदुओं ने आज प्रोटेस्ट भी किया है और हिंदुओं के लिए मोदी जी ने ट्वीट भी किया है। बड़ी बात यह है कि हिंदू अपनी शक्ति को पहचाने। 90 लाख यहूदी आज चारों तरफ से घिरे हुए मुस्लिम कंट्रियों को जवाब देते हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने उन्होंने उड़ा दिए, वहाँ के आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। गाज़ा को ऐसा प्रतिकार दिया, बर्बाद करके रख दिया। आज टर्की ने जब उन्हें धमकी दी ना, वहाँ के एर्डोगन ने, तानाशाह जो है, उसने कहा कि हम अगर वो आगे बढ़ता है लेबनान की तरफ तो हम जवाब देंगे। तो उनने कहा कि तुम्हारा ऐसा हल करेंगे कि तुम भूल जाओगे। तो कहने मतलब है इजराइल जब 90 लाख का होके अच्छा खासा प्रतिकार दे सकता है तो हिंदुओं जागो, अपना शौर्य जगाओ। तुम रामकृष्ण की संतानें हो। यहाँ महाभारत रच दी गई, एक द्रौपदी के अपमान पे महाभारत रच दी गई। वहाँ रिश्ते नहीं देखे जाते। और तुम भाईचारा, गंगा और जमनी तहजीब वहजीब के बारे में मत सोचो। तुम एक बात सोचो, अपना अस्तित्व कैसे बचाना है। तुम एक बात सोचो कि सनातन धर्म को कैसे बचाना है। तुम एक बात सोचो, प्रतिकार कैसे करना है, गोपाल पाठा कैसे बनना है। तुम्हें अब रविंद्रनाथ टैगोर बनने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो वहाँ पे उनकी मूर्ति तो तोड़ दी गई, पर गोपाल पाठा बनोगे तो बचे रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। अगर तुम गुरु गोविंद सिंह बनोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। अगर तुम बप्पा रावल बनोगे तो अस्तित्व बचा रहेगा। अगर तुम छत्रपति शिवाजी महाराज बनोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। अगर तुम बनोगे महाराणा प्रताप तो तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। तो हिंदुओं, प्रतिकार करो। हिंदुओं, अब तुम्हें कायर बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पे शौर्य दिखाने की ज़रूरत है, साहस दिखाने की ज़रूरत है। और मैं वर्तमान का उदाहरण दे रहा हूँ। हिंदू जाति सीखे किससे? यहूदियों से, ज्यूस से, इजराइल कंट्री से सीखे। मोदी सरकार भी सीखे। मोदी सरकार पे भी एग्जाम्पल जाता है। उनके नागरिक का, उनके यहूदियों पर किसी भी देश में हमला हो जाए, उस देश के उस आतंकी को मोसाद ढूंढ के मारेगी। उनकी एजेंसी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी भी रॉ को, आईबी को यह प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। हमारे डिफेंस को भी, डिफेंस इंटेलिजेंस को भी। हम अब लोगों को टुकड़ों पे ना पालें, इनको दानों पे ना पाले। हमारे टुकड़ों पे पल रहा है श्रीलंका को सबसे पहले ऐड किसने किया? हमने। अभी अफगानिस्तान, फिर दोबारा तालिबान का राज आ गया, आतंकी। तब भी मदद कौन कर रहा है? भारत। पाकिस्तान में कल तक करते थे, आज नहीं कर रहे। मोदी सरकार आ गई क्योंकि पॉलिसी बदल गई। लेकिन बांग्लादेश को मदद जा ही रही थी, अब क्या पता भविष्य में मदद मांग ले। कहने मकसद स्पष्ट है कि हम पालना बंद करें, प्रतिकार करें, ज़मीनों पे कब्जा लें और वहाँ के कारखानों पे कब्जा लें, वहाँ के बिजनेस पे कब्जा लें। क्योंकि ज़मीन हमारी थी, भारत माता का टुकड़ा बना था ईस्ट पाकिस्तान। अब वो है बांग्लादेश। अब उसको होना चाहिए भारत देश या हिंदू देश या हिंदू प्रदेश।